हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने चैनल आरके कॉमर्स पर जो मेरे अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाने की जो सिलसिला चल रही है उसी की ओर मैं एक कदम और आगे आ गया हूं। अकाउंटिंग रेशियो में आज मैं पढ़ूंगा स्टूडेंट्स करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये दोनों एक साथ पढ़ना है फ्रेंड्स, है ना। अभी तक आपने पिछले वीडियो में आपके पढ़ा चुके हैं हम करेंट रेशियो क्या होता है, वह कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद पढ़ाए लिक्विड रेशियो क्या होता है या क्विक रेशियो क्या होता है और वह कैसे निकाला जाता है। अब हम ये इसमें पढ़ाएंगे ये क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों एक साथ कैसे निकाला जाएगा फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप, करेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसके बाद लिक्विड रेशियो कैसे निकाला जाता है, करेंट रेशियो कैसे निकाला जाता है, अगर ये सब आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिया गया है। उस वीडियो में जाकर आप करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाकर डाला गया है स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है, आग्रह है कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। साथ ही जो भी फ्रेंड्स, दोस्त या सगे संबंधी आपके कॉमर्स पढ़ते हैं और वो फ्री में चाहते हैं कि अपनी कॉमर्स की 11th, 12th और बीकॉम की तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से ही सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल पर कॉमर्स से संबंधित आईकॉम, बीकॉम और की सभी विषयों की तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कराई जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चले आज हम लोग चले फिर अकाउंटिंग रेशियो की ओर। आज हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए फ्रेंड्स। जिस तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों चीज निकालना है। अगर ये आप तीनों प्रश्न बनाना अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में आपको, वह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी बोर्ड के लिए इस प्रकार जो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है फ्रेंड्स, इस अकाउंटिंग रेशियो से इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन इसीलिए लाया गया आप लोग के लिए कि आप लोग समझ सके कि इस प्रकार क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको आप कैसे बनाएंगे। चले फ्रेंड्स आगे चले हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए। और फिर से एक बार और कि जो भी साथी हमारे तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। और साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स, सगे संबंधी कॉमर्स पढ़ते हैं उन तक हमारे वीडियो को लिंक जरूर शेयर कर दे कि उन साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके फ्रेंड्स। स्टूडेंट देखेंगे आज मैं ये अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 5 लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, है ना। ये अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ाने की सिलसिला चल रही है अभी हमारे चैनल पर, उसी का ये पार्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स। और इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया है फ्रेंड्स, चालू अनुपात एवं तरल अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड्स चालू अनुपात यानी इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, यानी चालू अनुपात निकालना है स्टूडेंट्स और तरल अनुपात निकालना है। जिस चालू अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है करेंट रेशियो और तरल अनुपात को इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड रेशियो। तरल अनुपात को कई नामों से जानते हैं स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था लिक्विड एसेट में, लिक्विड रेशियो में, उस वीडियो में जाकर देखेंगे कि लिक्विड ये तरल अनुपात जो होता है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये सब क्या होता है पिछले वीडियो बनाकर डाला गया है। उस वीडियो को आप निश्चित जाके देखें, है ना, तब आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा कि तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो क्या होता है। तो चलिए साथ है निकालना क्या है फ्रेंड्स, करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, है ना, दो चीज निकालना है इसमें। तो चलिए पहला आपको पता है फ्रेंड्स करेंट रेशियो निकालना है, तो करेंट रेशियो का यहां से सॉल्यूशन बनाने चले फ्रेंड्स। करेंट रेशियो की फॉर्मूला आपको पता है कि सबसे पहले मैं इस चैप्टर का जब शुरुआत किया था पढ़ाना उसी समय मैं बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि
कि इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसकी फॉर्मूला इस चैप्टर को आपको पता नहीं होगा तब तक इस रेशियो चैप्टर का प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो जो निकालना है, इसकी फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया गया है, पढ़ाया भी गया है। तो जो भी फ्रेंड्स अगर वो फॉर्मूला नहीं देखे हैं करंट रेशियो का, लिक्विड रेशियो का, या फिर करंट एसेट कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं, ये सारे हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर डाला गया है। उस वीडियो को आप निश्चित जाके वॉच करें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं बनाने के लिए क्या, करंट रेशियो। फ्रेंड्स, आपको पता है स्टूडेंट्स कि करंट रेशियो को शॉर्टकट में CR लिखा जाता है ना। C से करंट, R से रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज, है ना, यानी चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व। अब करंट एसेट में किस सब को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो सवाल दिखाई पड़ रहा है ना। क्रेडिटर्स है 1 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 12,000, बिल्स पेबल है 88,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000, फिर यहां पर है फिक्स एसेट 7,50,000, स्टॉक 2,50,000, डेबिटर्स 75,000, कैश एट बैंक 2,70,000 है। तो फ्रेंड्स, इतना भी ये सवाल में आइटम्स दिए गए हैं, इसमें करंट एसेट का भी आइटम दिखाई पड़ रहा है, करंट लायबिलिटी का आइटम भी दिखाई पड़ रहा है। तो आपको अब इसमें अलग करना है कि कौन करंट एसेट की कैटेगरी में जाएगा और कौन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा। ये आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट एसेट में किस सब को जोड़ना है और करंट लायबिलिटीज में किस सब को जोड़ना है, ये पिछले वीडियो पर जाकर आप देखिए, वहां सारा बताया गया है कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी में क्या जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब चले हम पहले सीए निकालने के लिए करंट एसेट। करंट एसेट कौन कौन दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्रेडिटर है, ये करंट लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है, यहां प्रीपेड एक्सपेंस है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है यह आपका जो है करंट एसेट होता है स्टूडेंट्स। तो प्रीपेड प्लस आगे देखिए आप, यहां फिक्स एसेट है स्टूडेंट, फिक्स्ड एसेट है, जबकि आपको चाहिए क्या, करंट एसेट। तो ये फिक्स एसेट का इसमें नो वर्क, कोई काम नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया गया आपको, क्योंकि आपको चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। यहां लिखा गया है फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स एसेट का तो कोई वर्क होगा नहीं से, इसलिए इसका कोई काम नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला गया आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि करंट रेशियो निकालने के लिए हमारे पास केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, हमें ना फिक्स एसेट चाहिए और ना फिक्स लायबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिक्स एसेट का कोई काम नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे है स्टॉक। तो स्टॉक पता है दो स्टूडेंट्स कि ये करंट एसेट होता है स्टॉक, प्लस डेबिटर्स भी करंट एसेट होता है स्टूडेंट्स, प्लस कैश एट बैंक है तो कैश एट बैंक, है ना। यानी कि करंट एसेट में स्टूडेंट्स मिला हमें प्रीपेड एक्सपेंस है एक, दूसरा स्टॉक है, तीसरा डेबिटर है, चौथा कैश एट बैंक है। ये क्या है, मेरा करंट एसेट है। ये कैसे मैंने अलग किया, तो पीछे वीडियो बनाया गया है फ्रेंड्स, जाके देखिए। करंट एसेट में किस सब को जोड़ना है, करंट लायबिलिटी में किस सब को जोड़ना है, ये सारे पीछे बनाकर वीडियो बताया गया, उसमें जाकर आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम चले इस सबका अमाउंट जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस का कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, 5,000 है, प्लस स्टॉक का कितना अमाउंट है स्टूडेंट, 2,50,000 है, प्लस कैश एट बैंक का कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, नहीं पहले डेबिटर तो पहले यहां हो गया, प्रीपेड हो गया, स्टॉक हो गया, उसके बाद डेबिटर का अमाउंट पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स। डेबिटर है 75,000 प्लस 75,000, फिर उसके बाद कैश एट बैंक है स्टूडेंट्स कितना, 2,70,000। इस सबको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल को हम जोड़ेंगे, है ना, जोड़ करके इसका अमाउंट हम निकालेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका अमाउंट टोटल जोड़कर जो आपको पास आ जाएगा, इसका अमाउंट जो आपके पास हो जाएगा फ्रेंड्स,
आप जोड़ लीजिए। देखिए यहां पर आपको 2,50,000 दिया गया है और 2,70,000 है, तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5, 5,20,000 और 5,20,000 और 50 75 और 5 80, यानी कितना हो गया? 6 लाख। यानी टोटल इसका जोड़ हो रहा है फ्रेंड्स कितना? 6 लाख हो रहा है। किसका जोड़? करेंट एसेट का। ये सबका मैंने जोड़ लिया तो कितना हो गया? 6 लाख। और ये 6 लाख क्या निकला स्टूडेंट्स? करेंट एसेट, जो आपको ऊपर लिखना है, ये आपके पास आ गया। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी CL। करेंट लायबिलिटी का आपको फिर इसमें से देखना है कि कौन सी आइटम करेंट लायबिलिटी में जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई पड़ रहा है ये 3 आइटम जो है, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी और BP, यही 3 चीज है जो आपके करेंट लायबिलिटीज है, ये है ना। तो इस तीनों को जोड़ लेंगे एक साथ हम। क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस BP। BP का पूरा नाम होता है स्टूडेंट्स बिल्स पेबल। BP का पूरा नाम होता है बिल्स पेबल। अब अमाउंट देख लीजिए, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है फ्रेंड्स? 1 लाख। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है? 12,000। और BP का अमाउंट कितना है? 88,000। अब टोटल इसका जोड़ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? टोटल जोड़ इसका जोड़ लीजिए, देख लीजिए 88 12 1 लाख 1 2 लाख बराबर इसका जोड़ हो गया स्टूडेंट 2 लाख। ये 2 लाख क्या निकला फ्रेंड्स? करेंट लायबिलिटीज निकल गया आपका। ये 2 लाख करेंट लायबिलिटीज, ये 6 लाख करेंट एसेट, है ना। अब हमें क्या करना होगा? आपके पास करेंट एसेट भी आ गया, करेंट लायबिलिटीज भी आ गया। अब सीधा और सीधा फॉर्मूला पर आपको सेट कर लेना है। CR बराबर क्या फॉर्मूला है? करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट कितना निकला है फ्रेंड्स? यहां 6 लाख, तो 6 लाख को ऊपर लिख लीजिए आप, बट्टा करेंट लायबिलिटी कितना निकला है? 2 लाख, तो 2 लाख को नीचे लिख लीजिए। 4 सब 0 से 0 काट लीजिए, बराबर 6 बट्टा 2 बच गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर कितना आंसर हो गया स्टूडेंट इसका? 3:1। 3:1 यानी 3 बट्टा 1 है ना, बच गया ना, ऊपर 3 नीचे 1, तो इसको अनुपात में व्यक्त करेंगे। 3:1 इसका करेंट रेशियो 1 का आंसर मुझे फ्रेंड्स इसका मिल गया। इसमें 2 चीज निकालना था आपको, एक चीज निकालना था करेंट रेशियो, दूसरा निकालना था लिक्विड रेशियो। तो करेंट रेशियो आपका आ गया, अब निकालेंगे हम लिक्विड रेशियो। ये आपका एक था, अब दूसरा है। तो फ्रेंड्स अब हम एक दूसरा नंबर निकालते हैं लिक्विड रेशियो, ठीक ना। अब लिक्विड रेशियो देखिए, लिक्विड LIQUID, लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या होता है दो स्टूडेंट? इसका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, समझाया था सब कुछ। करेंट रेशियो का फॉर्मूला जो भी मैंने बताया है ऊपर में, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, करेंट एसेट कैसे निकालेंगे, करेंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सारा के सारा पीछे वीडियो में बताया गया है ना। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, लिक्विड एसेट बटे करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो, इसी का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स क्विक रेशियो, और इसी का तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों इसी को कहा जाता है, और तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ये लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट से आपको करेंट लायबिलिटी जो निकालना है ना, करेंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी ऊपर में आप यहां कैलकुलेशन कर चुके हैं। कितना आ चुका है करेंट लायबिलिटी? यहां 2 लाख आपका आ चुका था, तो बस वही 2 लाख यहां नीचे आ जाएगा करेंट लायबिलिटी में। अब हमें निकालना एक चीज होगा लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको पीछे फॉर्मूला में बताया था पिछले वीडियो में आपको कि लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि लिक्विड एसेट की फॉर्मूला करेंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को घटा लीजिए।
किसमें से? करेंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को घटा लेना है। घटा के जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा लिक्विड एसेट। तो चलिए करेंट एसेट कितना आपके पास पता है? यहां निकल चुका है करेंट एसेट। कहां? ये 6 लाख जो था ये करेंट एसेट निकला था ना, ये करेंट एसेट निकल चुका है। तो हम डायरेक्ट सीए की यानी करेंट सीए जो लिखा गया है करेंट एसेट, इसके जगह क्या लिखेंगे हम फ्रेंड्स? 6 लाख माइनस स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का अमाउंट देख लीजिए कितना है सवाल में? स्टॉक 2,50,000 है फ्रेंड्स, तो 2,50,000। फिर माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड यहां है स्टूडेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 5,000 है, तो 5,000 है ना। अब क्या करेंगे इसको? अब देख लीजिए, अब इसको कर लेना है आपको कि 6 लाख में से 6 लाख माइनस कितना घटा लेना है? 2,55,000। 250 प्लस 5 2,55,000 घटा लेना है। घटा के कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? 6 लाख में से आपको जो है 6 लाख माइनस 2,55,000 बराबर कितना बच जाएगा इसका स्टूडेंट्स? तो इसका हो जाएगा 6,55,000 माइनस 2,55,000, सॉरी 6 लाख में से 2,55,000 माइनस जो है करके आपको पास आ जाएगा 6 में 2 गया 4, यानी 3,45,000। 3,45,000 3,45,000 आ गया। तो ये 3,45,000 क्या आ गया फ्रेंड्स? यही आपका निकला क्या? लिक्विड एसेट। अब आपके पास ये लिक्विड एसेट 3,45,000 आ गया। करेंट लायबिलिटी बटन लिखना है, जो करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी पहले आपके पास आ चुका है। तो बस अब सीधा क्या करना है? इसको फॉर्मूला पर अप्लाई कर लेना है फ्रेंड्स। मैं आपको यहां साइड क्या कर रहा है, यहां साइड में आपका सीधा इसको, आपके पास लिक्विड एसेट भी आ गया, करेंट लायबिलिटी भी आ गया। अब क्या करना है? सीधा फॉर्मूला पर इसको यूज कर लेना है LR। LR का मतलब फ्रेंड्स लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला में क्या था? लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कितना निकला है आपका? यहां लिक्विड एसेट निकला है 3,45,000 बाई CL लिखना है यानी करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कितना निकल चुका है? 2 लाख। अब इसको काट लीजिए, 2 0 3 0 3 0 काट लीजिए आप। 5 से काट लेंगे इसको, 5 का 20 0, 5 से काट लीजिएंगे, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 4 5 नामा 45, 5 नामा 45। इसको जो है फ्रेंड्स, अब आप जो है इसका यार सीधा आप ऐसा कीजिए फ्रेंड्स, रुक जाइए आप ऐसे इसको जो है आप सीधे ऊपर में कितना करेंट लिक्विड एसेट कितना था? 3,45,000 बट्टे 3,45,000 में इतना से भाग कर लीजिए। 3,45,000 बट्टे 2 लाख, 3 0 से 3 0 बराबर कितना बच गया? आप ऊपर में 345 में 200 से भाग कर लीजिए, 1.72:1। 1.72:1 है ना फ्रेंड्स। ये आपका लिक्विड रेशियो का आंसर आ गया फ्रेंड्स। ये लिक्विड रेशियो हो गया और ये आपका करेंट रेशियो का आंसर था। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बन गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे और इसमें जो भी स्टूडेंट अगर करेंट एसेट कैसे निकाला जाता है, करेंट लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है, ये नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में कई बार और यूपी बोर्ड में कई बार प्रश्न ये पूछा गया है फ्रेंड्स, है ना। ये प्रश्न जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो दिखाई पड़ रहा है आपका 2 और 3, ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड और क्या कहते हैं यूपी बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, राम लिमिटेड के चालू अनुपात यानी फ्रेंड्स करंट रेशियो दे रखा है कितना, 3:1 यानी 3:1 है क्या, चालू अनुपात निकाल कर दिया गया है फ्रेंड्स। यदि इसका रहतिया मतलब फ्रेंड्स स्टॉक, रहतिया हिंदी नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टॉक, 30,000 है। स्टॉक कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 30,000, और चालू दायित्व 60,000। चालू दायित्व का मतलब करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी दे रखा है कितना, 60,000। तो त्वरित या तरल अनुपात यानी क्विक या लिक्विड रेशियो ज्ञात करें। क्या निकालना फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन करना है क्विक या लिक्विड रेशियो, जिसको हिंदी में आप त्वरित अनुपात या तरल अनुपात कहते हो या शीघ्र अनुपात कहते हो, इंग्लिश में क्विक या लिक्विड रेशियो कहते हो। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दे क्या रखा है, राम लिमिटेड का चालू अनुपात निकाल के दे दिया है। देख रहे हैं ना, करेंट रेशियो जो आपको यहां क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे यहां बताया गया था ना कि जैसे यहां करेंट रेशियो निकाल कर आया था यहां, तो ये रेशियो आपको इसमें नहीं निकालना है, ये रेशियो ऑलरेडी निकाल कर यहां दे रखा है ये, है ना। और इसमें यह भी बता रहा है कि इसका रहतिया मतलब स्टॉक जो है ये 30,000 का था इसके पास, है ना, और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी जो इसके पास है वो 60,000 है। तो त्वरित अनुपात या तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की अगर क्वेश्चन दिखाई पड़े ना, और परीक्षा में इस प्रकार के एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में इस प्रकार के प्रश्न एक पूछा जाता है आपका। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो सबसे पहले दिमाग में यह सेट कर लेना है कि जिसका रेशियो आपको निकाल कर दिया गया है प्रश्न में, उसका फॉर्मूला पहले यूज कर लेना है आपको। जैसे किसका पहले रेशियो निकाल के दिया गया है, करेंट रेशियो का दिया गया है, तो पहले करेंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल जब भी आपको नजर आए ना, तो जिसका रेशियो पहले निकाल कर दिया हो, कोई भी हो, करेंट रेशियो हो, लिक्विड रेशियो हो, जिसका भी रेशियो निकाल कर पहले दिया गया, उसका रेशियो, उसका फॉर्मूला पहले यूज कर लेना है, और उसी के आधार पर एक चीज उसमें से कैलकुलेशन होगा। क्या चीज कैलकुलेशन होगा, यहां दे रखा है चालू दायित्व दे रखा है, तो चलिए पहले देखिए, पहले इसमें सीआर यानी करेंट रेशियो। क्यों लगाया करेंट रेशियो, क्योंकि करेंट रेशियो का पहले अनुपात यहां निकाल कर दे रखा है, तो करेंट रेशियो का जिसका अनुपात पहले निकाल कर दिया है उसी का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे हम। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, सीए बट्टा सीएल, है ना। अब देखिए ये सीए बट्टा सीएल जो है, और इसी का मान कितना है, ये रेशियो हमको निकालना नहीं है फ्रेंड्स, पता है ना, ये रेशियो तो ऑलरेडी यहां निकला हुआ है। हमके इस रेशियो के आधार पर हमें करेंट एसेट की जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि करेंट लायबिलिटी तो दिया हुआ है। देखिए ये प्रश्न जो दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स, करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटीज होती है ना। अब हमें इसका मतलब इस दोनों का रेशियो यहां निकाल कर दिया हुआ है 3:1। इसका मतलब क्या है कि 3 संपत्ति है और 1 लायबिलिटी है। तो अब देखिए यहां आपको, और सवाल में यहां चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटी 60,000 दे रखा है, लेकिन करेंट एसेट आपको सवाल में कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमें करेंट एसेट निकालना होगा पहले, है ना। तो इसीलिए पहले हमें जिसका फॉर्मूला अनुपात पहले निकाल कर दिया हो उसकी फॉर्मूला पहले यूज करेंगे हम, और इसी का रेशियो कितना दिया हमारा, 3/1 दे रखा है हुआ, 3/1 इसी का वैल्यू है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम करेंट एसेट की जगह तो हम करेंट एसेट ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि करेंट एसेट सवाल में दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया है। अब सीएल करेंट लायबिलिटी यहां दे रखा है फ्रेंड्स, देखेंगे चालू दायित्व 60,000, करेंट लायबिलिटी को ही हिंदी में चालू दायित्व कहते हैं। तो चालू दायित्व यानी सीएल की जगह कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, 60,000, सीएल की जगह 60,000। सीए नहीं दिया था इसीलिए सीए की जगह सीए ही लिखेंगे हम, बराबर इसका रेशियो क्या है, अनुपात 3:1। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। सीए में 1 से गुना करेंगे, सीए में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, सीए ही आएगा, बराबर अब 60,000 में 3 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। अभी क्या निकला फ्रेंड्स,
करेंट एसेट ये निकल गया 1,80,000। जो आपको सवाल में चालू अनुपात जो 3:1 कहा था निकालने के लिए, तो चालू अनुपात में चालू दायित्व तो दे रखा था 60,000, करेंट लायबिलिटी तो दे रखा था, लेकिन करेंट एसेट सवाल में नहीं था। तो करेंट एसेट निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार यूज करके आप सीए बराबर 1,80,000 निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, सवाल में सबसे पहले निकालना है आपको, इसमें कह रहा है लिक्विड रेशियो निकालना है, यानी क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो कहिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला आप यूज कीजिए। आप देखिए यहां लिक्विड रेशियो बराबर, चलिए शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह का कंजेस्टेड है। एल आर मतलब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, LA/CL। LA लिक्विड एसेट बट्टा CL करेंट लायबिलिटी। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि CL तो आपके पास जानकारी है, CL कितना है दिखाई पड़ रहा है ना, करेंट लायबिलिटी यहां 60,000 दे रखा है। CL जो बट्टा में नीचे लिखना है वह चालू दायित्व दे रखा है, लेकिन हमें LA निकालना होगा। LA आपको पता नहीं है, तो LA यानी लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पीछे पढ़ चुके हो कि करेंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को घटा लिया जाता है। तो प्रीपेड सवाल में नहीं दिखाई पड़ रहा हमें, प्रीपेड नहीं है, लेकिन स्टॉक है। कौन, ये जो रहतिया था ना, यहां रहतिया को ही इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। 30,000 यहां दिया रखा है, दे रखा 30,000। तो अब हमें यहां लिक्विड एसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक। अब हमें करेंट एसेट कितना, तो देखिए करेंट एसेट यहां आपका निकल चुका है, देख रहे हैं ना कितना, 1,80,000। तो करेंट एसेट की जगह क्या लिखेंगे हम, 1,80,000 माइनस स्टॉक कर लेना है। स्टॉक कितना दे रखा है सवाल में, रहतिया 30,000 है, तो 30,000। अब घटा के लिख लीजिए, 1,80,000 में 30 चला गया तो 1,50,000, 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000, 1,80,000 माइनस 30,000 बराबर 1,50,000, है ना। अब क्या करें हम इसको, अब मेरे पास क्या, ये 1,50,000 क्या निकला स्टूडेंट्स, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट आपके पास आ गया, करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला पर सेट कर लेना है, LR बराबर लिक्विड एसेट, तो लिक्विड एसेट कितना निकला, 1,50,000 बट्टे करेंट लायबिलिटी सवाल में दे रखा है चालू दायित्व 60,000। काट लीजिए, 4 0 से 4 0, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 बराबर 5/2। फिर इसको दशमलव से काट देंगे इसको हम, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी इसका रेशियो काट का आ जाएगा 2.5:1। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, LR कितना आ गया, 1,50,000। मतलब कि LR का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट बटा करेंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कितना निकाले थे, 1,50,000, तो 1,50,000 ऊपर में लिखना है, बट्टा में करेंट लायबिलिटी लिखना है। करेंट लायबिलिटी 60,000 क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको 60,000 से 1,50,000 में भाग कर लीजिए, भाग करके काट कितना आ जाएगा, 2.5:1 इसका लिक्विड रेशियो। आंसर इसका आ गया फ्रेंड्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब फ्रेंड्स चलते हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर अब तीसरा की ओर, है ना। इसको थोड़ा हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लॉन्ग है, इसको बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन अब देखिए फ्रेंड्स, यहां अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक कंपनी की चालू संपत्ति 15 लाख है। कितना है फ्रेंड्स, 15 लाख। क्या चीज है 15 लाख, चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट जिसको आप कहते हैं। करेंट एसेट यानी चालू संपत्ति कितना है, 15 लाख। इसका चालू अनुपात क्या निकाल के दे रखा है फ्रेंड्स, चालू अनुपात कितना है, 3:1। फिर इसी प्रकार जैसे आप एग्जांपल नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे ना,
जैसे अनुपात निकाल कर दिया गया था, यहां पर भी वही बात है। यहां इसकी चालू संपत्ति 15 लाख का रहा था, चालू अनुपात जो निकाल के दे रखा है 3:1 है, तथा तरल अनुपात, अब देखिए तरल मतलब लिक्विड रेशियो था ना, तरल अनुपात निकाले थे अभी, लिक्विड रेशियो, ये तरल अनुपात कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 1.25:1, 1.25:1, ये क्या है, तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो भी निकाल कर दिया गया है फ्रेंड्स, और करेंट रेशियो भी निकाल कर दिया गया है, दोनों निकाल कर दे रखा आपको। यहां रेशियो, लिक्विड रेशियो भी है, करेंट रेशियो भी है। करेंट रेशियो 3:1 है, जबकि लिक्विड रेशियो 1.25:1 है। दोनों का रेशियो निकाल कर दे रखा आपको। इसकी चालू दायित्व, चालू दायित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, करेंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज। फिर कॉमा कहता है तरल संपत्ति। तरल संपत्ति मतलब फ्रेंड्स लिक्विड एसेट, जो लिक्विड एसेट यहां निकाला था ना LA, लिक्विड एसेट बटा CL है ना, तो वही लिक्विड एसेट का रहा, मतलब चालू दायित्व मतलब CL, तरल संपत्ति मतलब LA लिक्विड एसेट, तथा स्टॉक, स्टॉक की गणना कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, ये है ना, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कंपनी का कहता है कि चालू संपत्ति दे रखा कितना, 15 लाख है चालू संपत्ति, चालू अनुपात निकाल कर दे रखा है 3:1 है करेंट रेशियो इसका, तथा तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशियो निकाल कर दे रखा है 1.25:1, और इसकी चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटी, तरल संपत्ति यानी लिक्विड एसेट, और स्टॉक की कहता है गणना करना है, यानी कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, तो समझ गए, इसमें 3 चीज निकालना है, करेंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और स्टॉक, 3 चीज आपकी कैलकुलेशन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, यहां आप आ जाइए, इधर से देखेंगे हम। तो क्या बताए थे फ्रेंड्स इस प्रकार, अभी सवाल 2 नंबर बताए थे कि जिसका अनुपात पहले निकाल कर दिया गया हो, पहले फॉर्मूला उसी का यूज करना है आपको। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां सबसे पहले किसका अनुपात निकाल कर दिया गया है, चालू अनुपात ही है ना 3:1, तो पहले हम चालू अनुपात का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर चालू अनुपात यानी करेंट रेशियो, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है, यहां इसका क्वेश्चन यहां बन रहा है आपका। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, यही ना होता है फ्रेंड्स। अब इसी का तो मान दे रखा है CA बटा CL जो है, इसी का तो मान दे रखा है यहां 3:1, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 3/1, मतलब 1 रुपया लायबिलिटी तो 3 रुपया संपत्ति। आपको पता ना, एक नीचे क्या लिखते हैं लायबिलिटी को, और ऊपर क्या लिखते हैं एसेट को, मतलब जितना लायबिलिटी होगा उसका ठीक 3 गुना उसका एसेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां जो आपको रेशियो दिया गया है 3/1, मतलब 1 रुपया लायबिलिटी 3 रुपया एसेट। अब इसके फॉर्मूला पर सेट करेंगे हमें। अब सवाल में देखिए, सवाल में क्या दे रखा है, चालू संपत्ति दे रखा है, देख रहे हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट आपको दे रखा है कितना, 15 लाख, तो करेंट एसेट ऊपर लिखना है फ्रेंड्स, तो करेंट एसेट की जगह क्या लिखेंगे हम, 15 लाख, बट्टा करेंट लायबिलिटी लिखना है CL। सवाल में CL यानी चालू दायित्व तो कहीं लिखा ही नहीं है, चालू दायित्व तो आपको निकालना ही है, देख रहे हैं ना, चालू दायित्व यानी CL तो निकालना ही है आपको, इसीलिए चालू दायित्व तो दे नहीं रखा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, चालू दायित्व की जगह यानी CL की जगह हम CL ही लिखेंगे, क्योंकि तो पता है नहीं हमें। अब इसी का दोनों का रेशियो का मान कितना है, 3/1 की जो दे रखा आपका अनुपात ये। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहां आपको बताया गया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेना है आपको, कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे क्रॉस में, तो 15 लाख में 1 से गुना करेंगे क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा, 15 ही लाख आएगा। 15 लाख में 1 से गुना करेंगे तो 3 में CL से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3CL हो जाएगा। 3 में CL से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3CL हो जाएगा। अब क्या करेंगे, CL का वैल्यू निकाल लेंगे, CL उठा के ले आइए इधर आप, CL बराबर क्या हो जाएगा, 15 लाख, अब बट्टा में कितना, ये 3 बचा हुआ है, 3 काट लीजिए इसको, बराबर कितना हो गया, 5 लाख।
3 5 15 कट जाएगा ना, 3 5 15 अब बराबर 0 0 बैठा दीजिए, 5 लाख आ गया। 5 लाख क्या आ गया फ्रेंड्स? सीएल आ गया। यानी एक आंसर आपका ये सीएल जो निकालने के लिए कह रहा था, ये सीएल आपके पास आ गया, ये आंसर आपका 5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा अनुपात किसका निकाल के दिया है? तरल अनुपात, यानी लिक्विड रेशियो। ये लिक्विड रेशियो का मान कितना है? 1.25:1। तो जैसे हम करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात किए हैं ना, उसी प्रकार अब लिक्विड रेशियो का भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए लिक्विड रेशियो मतलब एल आर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? LA/CL। LR का फॉर्मूला ये देखे थे ना, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसिस्ट बट्टा करेंट लेबिलिटी। वही चीज यहां लिखा गया ना, LR बराबर लिक्विड एसिस्ट बट्टा करेंट लेबिलिटी। अब इसका वैल्यू कितना निकाल के दिया गया हमारा? लिक्विड रेशियो निकाल के दिया गया है आपका 1.25/1। यही ना, 1.25:1 है, यानी 1.25/1 हो गया। चलिए अब LA यानी लिक्विड एसिस्ट आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, तरल संपत्ति तो निकालना ही है ना, देख रहे हैं ना यहां, ये लिक्विड एसिस्ट तो आपको निकालना ही है, इसलिए लिक्विड एसिस्ट पता है नहीं, तो लिक्विड एसिस्ट की जगह क्या करेंगे? हम लिक्विड एसिस्ट ही लिखेंगे, क्योंकि तो निकालना ही, तो जानकारी है नहीं हमें। बट यार नीचे क्या? CL करेंट लेबिलिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, CL आपको पता है क्या? सवाल में तो CL नहीं दे रखा है, सवाल में तो केवल करंट एसेट दे रखा, चालू संपत्ति। सवाल में तो CL नहीं है, लेकिन आपने यहां कैलकुलेशन तो कर लिया ना, CL यहां 5 लाख, ये 5 लाख CL है, CL ही है ना जो निकला आपका यहां CL। तो बट्टा में क्या करेंगे? CL की जगह 5 लाख लिखेंगे हम, तो बट्टा 5 लाख बराबर 1.25/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। LA बट्टा LA पता नहीं है, तो इसलिए LA की जगह LA लिखेंगे बट्टा CL आपने कैलकुलेशन कर लिया यहां 5 लाख, तो बट्टा 5 लाख गुने फिर 1.25/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। LA में गुना होगा, अब LA में देखिए फ्रेंड्स, LA में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? LA निकल जाएगा। LA में 1 से गुना करेंगे तो LA होगा, और फिर 5 लाख में 1.25 से गुना करेंगे 6 लाख 25,000, 6,25,000, 6,25,000 क्या निकल गया स्टूडेंट्स? LA यानी लिक्विड एसेट। जो लिक्विड एसेट यहां आपको निकालने के लिए कह रहा था तरल संपत्ति, तो ये तरल संपत्ति भी आपके पास आंसर, एक आंसर ये भी आ गया फ्रेंड्स। यानी 3 चीज निकालना था इसमें, करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट और स्टॉक। तो इसमें एक करंट लायबिलिटी भी निकल गया, लिक्विड एसेट भी निकल गया, अब एक चीज निकालना है मुझे, स्टॉक। अब स्टॉक कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए आपको अभी ये कॉमन सेंस दिमाग का यूज करना है कि स्टॉक का यूज कहां होता है, किस चीज को निकालने में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टॉक का यूज आप देखे थे, LA यानी लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट माइनस स्टॉक। मतलब स्टॉक किस चीज के यूज में आता है? लिक्विड एसेट के निकालने में, लिक्विड एसेट के निकालने में स्टॉक का यूज होता है फ्रेंड्स। तो बस वही लिक्विड एसेट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए ना, लिक्विड एसेट का, या लिखेंगे LA लिक्विड एसेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट माइनस स्टॉक। माइनस प्रीपेड भी होता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रीपेड सवाल में नहीं है, तो स्टॉक लिखेंगे। अब देखिए हमको इसमें निकालना क्या है तो पता है ना फ्रेंड्स, हमें यहां LA नहीं निकालना है, LA तो ऑलरेडी यहां निकल चुका है आपका, हमें इसी LA के आधार पर स्टॉक की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो LA की जगह कितना लिखेंगे फ्रेंड्स? 6,25,000। कौन? ये जो निकला है आपका LA निकला है ना 6,25,000, ये तो LA, तो LA के नीचे हम 6,25,000 लिखेंगे बराबर करेंट एसेट। करेंट एसेट ऑलरेडी सवाल में ही दे रखा था, आपकी चालू संपत्ति देख रहे हैं 15 लाख है, चालू संपत्ति 15 लाख, तो करेंट एसेट की जगह क्या लिखेंगे हम? 15 लाख। और स्टॉक, तो स्टॉक तो निकालना ही है, तो इसीलिए माइनस में स्टॉक के, तो स्टॉक ही लिखेंगे हम। ठीक है, स्टॉक का
स्टॉक लिखेंगे। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस दोनों अंक को, एक जाति का है दोनों, इस दोनों को एक साथ ले लेंगे, स्टॉक को बाहर कर लेंगे हम। तो माइनस स्टॉक है, इधर लाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो स्टॉक हो जाएगा ये माइनस स्टॉक बराबर, अब क्या हो जाएगा, 15 लाख में से 6,25,000 घटाइए, 15 लाख माइनस 6,25,000 बराबर 8,75,000। समझे बात फ्रेंड्स? यहां हमें स्टॉक निकालना था, ठीक ना। तो स्टॉक आपको पता है कि स्टॉक किस चीज के निकालने के फॉर्मूला में यूज में आता है, LA के फॉर्मूला में। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस स्टॉक, इसीलिए मैंने वहां लिक्विड एसेट के फॉर्मूला का यहां यूज किया मैंने, LA के बराबर CA माइनस स्टॉक, मैंने करेंट एसेट माइनस स्टॉक। अब हमें यहां LA नहीं निकालना है, LA नहीं, LA तो ऑलरेडी ऊपर यहां निकल चुका है 6,25,000, है ना। हमें निकालना है LA के आधार पर स्टॉक का वैल्यू, तो LA की जगह क्या लिखेंगे, 6,25,000 नीचे, CA करेंट एसेट सवाल में दे रखा आपको 15 लाख, स्टॉक का मान पता नहीं इसलिए स्टॉक का स्टॉक लिखेंगे माइनस में। अब यही उठा के इधर ले आए, अब साइड इसको चेंज कर लेंगे, माइनस है इधर उठा के आगे तो प्लस में हो जाएगा ये। तो स्टॉक बराबर अब 15 लाख है तो 15 लाख 6,25,000 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 6,25,000 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए माइनस कर लिया गया। 15 लाख में से 6,25,000 घट गया, बराबर स्टॉक बराबर क्या हो गया, 8,75,000 आंसर आपका आ गया। 8,75,000 आंसर अभी आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपके पास तीनों आंसर आ गया, करेंट लायबिलिटी भी आ गया, लिक्विड एसेट भी आ गया, स्टॉक भी आ गया। करेंट लायबिलिटी यहां आया था 5 लाख, लिक्विड एसेट यहां आया था 6,25,000 और स्टॉक यहां आ गया 8,75,000। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको? निश्चित रूप से आप वीडियो को पूर्णतः ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे तो निश्चित उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा सवाल ये। फिर भी अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही जो भी साथी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके अपने साथियों में, जो भी साथी आपके कॉमर्स पढ़ते हैं आईकॉम बीकॉम में, वहां तक हमारे वीडियो को आप लिंक शेयर कर दीजिए कि और साथी को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में साथी इतना ही, धन्यवाद।